उसकी महिमा की, और प्रभु यही चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। आइए मेरे साथ वचन निकालें जो अभी हमने पढ़ा था भजन संहिता 145 और उसका 20वां वचन। हम सब लोग साथ में मिलकर के पढ़ेंगे भजन संहिता 145 और उसका वचन 20। हम लोग साथ में मिलकर इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे अपनी अपनी भाषा में जो भी है। आइए पढ़ेंगे। यहोवा अपने सब प्रेमियों रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर बड़ी आशीष प्रदान कर। परमेश्वर, देखिए वचन फिर से ध्यान से पढ़िए, है ना। इट शुड बी कम इनटू इन योर स्पिरिट, ये आपके आत्मा के अंदर ये वचन आना चाहिए। परमेश्वर अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, नो डाउट। अपने उसके जितने प्रेमी हैं उनकी तो रक्षा करता है, और परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। क्यों? देखिए यहाँ पर ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर का नियम ये है कि जो उसके भक्त हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, उनकी रक्षा सुनिश्चित है। किनकी रक्षा सुनिश्चित है? जिनको किसको डर नहीं है? जो उसके बेटे जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो उसके प्रेमी हैं, जो उसको खोजते हैं, जो उसके साथ कलवरी के क्रूस पर मारे गए हैं, जो उसके खून में डूबे हैं, जो उसकी फसली से बाहर निकल करके आए हैं, जो उसकी दुल्हन है, जिनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। देखिए ये सारी चीजें कंडीशंस हैं। डर किसको नहीं है? सत्यानाश किसका नहीं होगा? सत्यानाश उनका नहीं होगा। किसका सत्यानाश नहीं होगा? जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जो प्रभु यीशु मसीह की फसली से बाहर निकल करके आए हैं, जिनको स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। किनको दिया है? उनको दिया है जो यीशु मसीह के साथ कलवरी के क्रूस पर मरे हैं। क्योंकि जब एक मर गया तब सब मर गए। एक जिंदा हुआ, सब जीवित हो गए। और आदम, जैसे पाप में आदम के कारण संपूर्ण मानव जाति पापी बनी, वैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ कलवरी के क्रूस पर उसके साथ मरने के द्वारा हम सब याद रखिए इस संसार के अंदर प्रभु कुछ बातों को बताना। और सत्यानाश, इनका सत्यानाश है जो दुष्ट लोग हैं, जो प्रभु का और दुष्ट धार्मिकता के अंदर, धार्मिकता के करने के दो रूप। कौन से? एक तो हमको जब हमने फल को खाया था, उस फल के अंदर जो है 3 गुण थे। उस फल के अंदर जो परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को जब हमने खाया, उस फल के अंदर 3 गुण थे। कौन कौन थे? उसमें अच्छाई थी, उसमें बुराई थी, और उसमें कि उस कदम के ऊपर इन्हीं 2 लोगों के द्वारा ठगे जा रहे हैं। एक तो जो बुरे हैं, पूरी रीति से बुरे हैं, दिखते बिल्कुल सामने के सामने बुरे हैं, लेकिन दूसरे वो हैं जो जिनमें अच्छाई है और ज्ञान की भरपूरी, जिनमें अच्छाई है और ज्ञान की भरपूर। तो ये अच्छाई और ज्ञान की भरपूरी कहाँ से मिली? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर। क्योंकि उस फल का नाम ही है अच्छे, बुरे और ज्ञान। उसमें 3 चीज पाई जाती है,
बुराई तो है ही, बुराई से तो आप बुरे को पहचान लोगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज परमेश्वर के बेटे और बेटियों के पास इस आत्मा की परख होनी चाहिए कि किस में अच्छाई और ज्ञान भी भरा हुआ है। और इसीलिए पहला दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 13 और 14 इसके अंदर क्या कहा है, पढ़िए, निकालिए, अपनी अपनी बाइबल निकालिए और पढ़िए। ये बातें ऐसी, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय इसका 13 और 14 वचन पढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हाँ, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा धर्म के सेवकों सा रूप धरे कोई बड़ी बात तो नहीं, कोई बड़ी और अचंभे की बात नहीं है। यही हो रहा है आज, यही हो रहा है। जो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह के साथ में मरे नहीं है, उनका उद्धार नहीं है। सिर्फ मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार कर लेना यह काफी नहीं है, क्योंकि शैतान भी प्रभु को प्रभु ही कहता है। शैतान भी प्रभु को प्रभु ही कहता है, क्योंकि वो प्रभु है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु है। लेकिन आपका वो प्रभु तब बनता है जब आप उसके साथ उस कलवरी के क्रूस के आप मौत की सजा से तब छूटते हैं। प्रियो, अभी हम इस संसार के अंदर आज जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आइए मेरे साथ वचन निकाल करके पढ़िए। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। सबोपदेशक की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। पर क्या कहता है, पढ़िए जरा। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। वही फिर, देखिए अभी आप देख रहे हैं लड़ाई की ये चर्चा 28 फरवरी से लगातार चल रही है। इसलिए बाइबल का ये वचन सुलेमान राजा ने आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस बात को मेरे और आपके लिए वो लिख करके चला गया। फिर पढ़ो भाई इस वचन को। जो कुछ हुआ था वही फिर हो जाना है। जो कुछ हुआ था, सृष्टि की पुनः रचना से जो कुछ हो चुका है वही फिर होगा। और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। और इस सूर्य के नीचे कोई बात ये जो वार की चर्चा चल रही है, और चर्चा ही नहीं चल रही बल्कि हम अपनी आंखों से टेलीविजन के द्वारा और वहां जहां युद्ध हो रहा है वहां की जनता इस बात को अपनी आंख जो इस बात को देख रही है, इस बात के बारे में बाइबल बड़े साफ रीति से लिखित रही है। कोई अचंभे की बात नहीं है ये लड़ाई। देयर इज नो सरप्राइज। आप आश्चर्यचकित मत हो, आप भ्रमित में मत रहो, क्योंकि जो कुछ होता चला आया है और जो कुछ हुआ है वही होगा। ये आज 3000 साल पहले सुलेमान
जब वो ये जो समोपदेशक की पुस्तक जब उसने लिखी, इस समय इसकी दशा जो थी ये पूरी रीति से व्यभिचार के पाप में गिर गया था। जब ये परमेश्वर से दूर हो गया था, है ना। नीति वचन की पुस्तक लिखते समय तो वो पूर्ण रीति से प्रभु पर आश्रित परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन समोपदेशक की पुस्तक जब वो लिखता है, जब आप इसका अध्ययन करेंगे तब आप कई बार सुलेमान के लिखे जाने के ऊपर आप संशय करेंगे कि ये कौन सी बात लिख रहा है। वो कहता है जैसे उसने अपने वचन में लिखा, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब ही व्यर्थ है, ऐसा कुछ व्यर्थ नहीं। क्योंकि जिस समय वो लिख रहा था, लेकिन बाद में जब वो इस समोपदेशक की पुस्तक को लिख रहा था, उसी समय उसका रिपेंटेंस भी हुआ, उसके बाद में रिपेंटेंस हुआ उसका, और तब फिर वो वापस प्रभु के पास के अंदर जो है वो आता। तो इसकी दशा, पापी दशा के अंदर जब ये पड़ गया था और जब ये वापस उभरा व्यभिचार के पाप से, क्योंकि इसने हजारों की तादाद के अंदर रखेलियां रख ली थी, प्रभु से दूर हो गया था, घमंड आ गया था। वो इंसान जिसने सिर्फ परमेश्वर में से सिर्फ बुद्धि मांगी थी, वो इंसान परमेश्वर से दूर चला गया। इजराइल और अमेरिका, और उन्होंने हमला कर दिया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। ओके, नाउ मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को खोलिए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। 13 और 14 वचन पढ़िए मेरे लिए। कोई दूसरी नदी का नाम गिहोन है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। हाँ, जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। हाँ? और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है। ये वही है हाँ? जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। हाँ? और चौथी नदी का नाम फरात है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ये फरात नदी जो देखे सब जिस समय मूसा ने इस बात को लिखा, और यही आत्मा के अंदर आकर के समोपदेशक अपनी पुस्तक के अंदर सुलेमान राजा वहां पर इस बात को लिख रहा है, और यहाँ पर हिस्ट्री चालू है, इतिहास इस बात का गवाह है। याद रखिए, जिस समय ये फरात नदी की कहानी, और ये फरात नदी आजकल इसके अंदर बहुत कम पानी बचा हुआ है। अभी इस नदी ये सूखती हुई चली जा रही है ना, बहुत खंडर होता। जब आप ज्योग्राफी के अंदर, जब आप गूगल के ऊपर भी आप इसको खोजोगे, तब आप देखोगे कि अब ये नदी सूखती वह बहुत सूखती हुई चली जा रही है। क्योंकि जब आप यहेजकेल की भविष्यवाणी के अंदर जब जाओगे, तब प्रभु बड़ा साफ रीति से वहां पर इस भविष्यवाणी को करता है कि ये महानद सूख जाएगा और दुश्मन जो है वो यरूशलेम के ऊपर इकट्ठा होंगे, और उनको इकट्ठा होना ही है, क्योंकि यही परमेश्वर का प्लान है। ये फरात नदी, अब ये फरात नदी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं। अब इस फरात नदी के बारे में आइए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 15 अध्याय और इसकी 18 आयत को पढ़िए आप। 18 इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी। अब्राहम के साथ ये वाचा, कब वाचा बांधी उसने अब्राहम के साथ में? अब्राहम के साथ में उसने कब वाचा बांधी? जब वो अपने पिता के साथ में मेसोपोटामिया के अंदर इस फरात नदी के किनारे पर ही यह सारी जातियां वहां पर जब रहती थी। और ये जातियां मेसोपोटामिया कैसे पहुंची?
है ना। अब यहाँ पे हाँ पढ़िए पढ़िए बेटा पढ़िए हाँ मिस्र के महानद से हाँ लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, हाँ अर्थात फिर से पढ़ो। मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े, परात लिखा लेकिन ये फरात है। परात। ओके अगर इंग्लिश में पढ़ोगे और उसको अगर आप उसमें जाओगे हिब्रू में जाओगे तो ये सेम नदी है। ओके अभी अब्राहम को जो देश परमेश्वर देने वाला था उसके बारे में ये बतला रहा है कि नील नदी, मिस्र की नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी से लेकर के ये फरात नदी जहां जहां तक बहते हुए चली जा रही है, ये सारी भूमि के ऊपर मैं तुझे अधिकार दूंगा। इस सारी भूमि के ऊपर क्या दूंगा? मैं तुझे अधिकार दूंगा। ओके याद रखिए। देखिए यहाँ परमेश्वर के वचन। अब ये फरात नदी के बारे में हम जब हम फरात नदी की इस हिस्ट्री को और इस ज्योग्राफी को हम लोग देखते हैं। अब जिस समय उत्पत्ति 10 आई, उत्पत्ति 10 अभी पहले वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। उत्पत्ति 10 पहले वचन से पढ़ना। नूह के पुत्र शेम, हाँ हाम हाँ, और नूह के पुत्र शेम, हाम, हाँ येपेत थे। ये 3 पुत्र हैं। ये 3 पुत्र हैं। अब देखिए गौर करिए, प्रभु आप लोगों से बातचीत करना चाहता है। ध्यान रखिए ये जो संसार के अंदर जो विश्व का अंदर आज जो हेडलाइन बनी हुई है, ये आज की हेडलाइन है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने इसको 3000 वर्ष पूर्व किया। ये आज की टीवी की हेडलाइन है, ये आज के पेपरों की हेडलाइन है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने इसको अपने वचन के अंदर आज से 3000 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था। ये सारी चीजें जो है वो ऐसी होगी। ओके दूसरा वचन पढ़ो। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुबल, मेशक और तिरास हुए। अब देखिए, अब ध्यान में रखिए, अब पिक्चर को विजुअलाइजेशन करिए। आदम से लेकर नूहा तक की पीढ़ी के तमाम लोग विजुअलाइजेशन कीजिए। आज के विश्व को ध्यान में रखिए। आज ये संसार कितना बड़ा है। इस संसार की जनसंख्या को देखिए। इस संसार के अंदर आज के दौर में आप देखिए कैसे विमान चल रहे हैं, कैसे युद्ध पोतक जो है बम को डालने वाले वो है, किस रीति से पानी के जहाजों के अंदर बड़े बड़े ये सारी चीजें आज की दिशा को देखिए कैसा विशाल है ना। ठीक इसी रीति से जब आप देखेंगे आदम से लेकर के नूहा के काल तक का पूरे उस विश्व को देखिए। और अभी हमने वचन पढ़ा था भजन संहिता 145 के 20, प्रभु अपने बेटे और बेटियों की तो रक्षा करता है। अपने बेटे और बेटियों की रक्षा करता है, नो डाउट। आप वहां संशय नहीं कर सकते। आप पिन के जो है ना जो सुई है उसका जो नोक जितनी छोटी है वैसा भी नहीं कर सकते। और अगर आप करोगे तो आप अपनी संतान के ऊपर और अपने बेटे और बेटियों के ऊपर खुद के संशय का प्रतिफल लाओ। क्योंकि अब्राहम ने जब संशय कर लिया, अब्राहम को जब ये बताया कि तू फरात नदी से लेकर के मिस्र की उस नील नदी जो है वो पूरा इलाका मैं देने वाला हूँ, जब इस 15वें अध्याय का आप पढ़ोगे और तब जब अब्राहम कहता है कि मैं कैसे जानूं, तभी प्रभु कह जाता है तेरा ये वंश 400 वर्ष की गुलामी में जाएगा। तेरा ये वर्ष 400 वर्ष तक। छोटी चीज है क्या 400 वर्ष? 400 वर्ष छोटी चीज है? कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई।
कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई उन 400 वर्षों में। इसाक मर गया परदेसी में, परदेसी होकर। कुकी अंकल को देखो। नहीं कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ, इसाक मर गया, बाकी सारे लोग मर गए। यूसुफ भी याकूब का वंशज गया वहां पे, लेकिन थे सब परदेसी। परमेश्वर ने दिया था, और परमेश्वर ने क्यों हुआ है ऐसा? क्यों हुआ ये ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि अब्राहम ने, हमारे पूर्वज ने परमेश्वर के ऊपर संशय किया। सिर्फ इतनी सी बात बोली, मैं कैसे 400 वर्ष तक की गुलामी के अंदर, और 400 वर्ष के अंत परदेसी होकर के उन्होंने रखा। याद रखिए, जब आप भी अपने परिवार के अंदर परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, अगर आपने, और उसकी आज्ञा के ऊपर जो वायदे उसने किया, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी आपने, अगर सुई के नाव के बराबर संदेह अगर आपने ला लिया, ये समझ लीजिए कि आपके ये जो आपका जो संदेह है, ये आपको तो नहीं। या अब्राहम तो मरना था, मर गया 175 साल का होके, लेकिन 400 साल अपने बच्चों को छोड़ गया परदेसी होकर। 400 साल के लिए अपनी 4 पीढ़ी तक अब्राहम का संदेह जो 400 साल तक उसके बच्चों को जीना। तो याद रखिए, प्रभु का अगर आप संदेह करेंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आप तो बोलोगे कर लिया, चलो हमने तो याद रखिए इस बात को बहुत ध्यान से याद रखिए। सुलेमान इसीलिए इस बात को कह रहा है, जो कुछ होता चला आ रहा है वही होगा। ओके, तो जो कुछ बाइबल के अंदर हमारे सामने रखा, अगर अब्राहम के जैसा, और हम कितने ठीक है, हम लोग देखते हैं, है ना, कि ये कार्य करने से ऐसी बात हुई है, लेकिन थोड़े दिन के बाद में हम ठोकरे खाते हैं, हम पल पल पे ठोकरे खाते हैं, हमको ठोकरे लगती हैं, हम सामने देखते भी हैं उसका निर्णय ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ा सा ही मतलब स्मूथनेस आ गई कि हम परमेश्वर के उस क्रोध को भी भूल जाते हैं और बातचीत को भी भूल जाते हैं, और फिर सोचते हैं अरे हो गया ना, चलो। लेकिन उसको आप आज तक भुगतते आ रहे हैं, और कितने वर्षों तक आपको उसकी भरपाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं जान दो ना। लेकिन उन चीजों का बदला आप अपने बच्चों को देते जा रहे हैं। आप वो श्राप अपने बच्चों के ऊपर छोड़ रहे हैं, है ना। आप जब अपने परमेश्वर के ऊपर से आप जब उसके वचन के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर आप जाते हैं, दूर जाते हैं, उससे संदेह जाते हैं, ये कर्ज और ये श्राप आपके बेटे और बेटियों पर पड़ता है। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे वचन में हमने देखा येतेत के पुत्र कौन कौन से थे? गोमेर, मागोग और मादे। अब देखिए, ये 3 भाइयों की संतानें, या पूरा पढ़ेंगे तो काफी समय हो जाएगा, आप लोगों को जाना भी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें शाम के समय यहाँ पर चर्चा किया है किसी खास मकसद से। अभी गोमेर और मागोग और मादे, ये किसके पुत्र हैं? ये पेट के पुत्र हैं, और यही भाई का परिवार सबसे बड़ा है। इसके 7 बेटे हुए, 7 पोते हुए, और ये पेट के द्वारा ही पूरा यूरोप जितना छाया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा यूरोप, इसके अंदर आज के नाम से जाने जाने वाले कंट्रीज, और आज के दिनों आदि, ये सबसे फैला हुआ वंशज जो है ये पेट का है। और शेम के वंशज जो है वो पूरा अरब, और इजराइल भी अरब का एक भाग ही है।
एक हिस्सा ही है। तो शेम के वंशज अभी ये जो है गोमेर और मागोग जो है, ये इस समय का इसका आधुनिक नाम है रशिया। ये पूरा दोनों मिलाकर एक था पहले, संयुक्त रूस जिसको कहते थे, सोवियत संघ। ओके, अब उसके हो गए टुकड़े। ये सोवियत संघ और ये मादे ये जो है, यह भी ये देश का वंश। लेकिन जब आप उत्पत्ति 10:25 के अंदर आ पाएंगे, पढ़िए 10:25। हाँ, और एबेल के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया हाँ, कि उसके दिन में पृथ्वी बढ़ गई, हाँ, और उसके भाई का नाम योक्तान था, हाँ, और योक्तान ने अल्मोदाद, शेले। ओके, ठीक है। पृथ्वी कब बटी? फिर से पढ़ो इस वचन को। और एबेल के 2 पुत्र हुए। और एबेल के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और एक का नाम पेलेग और एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया हाँ, कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। पृथ्वी बच गई थी, एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। ये पृथ्वी 7 महाद्वीपों के अंदर अलग अलग 7 महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीपों के अंदर पृथ्वी अलग अलग बढ़ गई। कभी नहीं तो कभी आप जाइएगा स्पोर्ट्स के अंदर और उनको वो बच्चे खेलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जिगजैग, मतलब वो जो जोड़ते हैं सब एक दूसरे के साथ के अंदर, तो उनसे वर्ल्ड का नक्शे का जिगजैग मांग लिया। और जब आप वर्ल्ड के नक्शे का जब जिगजैग मांगोगे तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने जो बात उत्पत्ति पहले अध्याय और 6 वचन से जो कहा है कि उसने कहा कि पृथ्वी भूमि ऊपर आ गई, उस समय पृथ्वी बची हुई नहीं थी, पृथ्वी बट गई। 7 महाद्वीपों के अंदर पृथ्वी बट गई। क्यों, किस लिए बटी हम जानते हैं। इसी अध्याय के अंदर जब 11वें वचन के अंदर आप पाओगे, आप देखोगे कि जब मनुष्यों ने वो टावर बाबेल के अंदर जब वो टावर बनाना शुरू किया बाबेल का, प्रभु उतर करके आया, धरती फट गई, 7 महाद्वीपों के अंदर वो बट गई और ये जातियां जो है वो फैल गई। अब एक और वचन इसी के अंदर 10वें अध्याय का ही, अब शेम के वंशज पढ़िए। शेम के उसी से ऊपर आ जाओ बेटा, 21वें वचन से पढ़िए। हाँ, शेम जो हाँ, एबेल वंशियों का मूल पुरुष हुआ, हाँ, और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, हाँ, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। हाँ, शेम के पुत्र एलाम। शेम के पुत्र एलाम। अभी देखिए बहुत बड़ी स्टोरी है। जब कब फिर दोबारा से परमेश्वर अपने इस वचन के भेदों को अगर आपके सामने खोलने के लिए प्रभु देकर के आया, मैं जरूर इसका आप लोगों के सामने इसका बखान करूंगा वचन के अनुसार। एलाम और मादी, गोग और मागोग, एलाम और मादी। अब ये एलाम और ये मादे कौन है? ये हमने परमेश्वर के वचन के अंदर यहाँ पर देखा। एलाम जो है वास्तव में शेम का वंश है, और गोग और मागोग ये पेट के वंश है। और मादे जो है, जो ये पेट का वंश है, वो वंश और एलाम का वंश जब पृथ्वी बच गई, तो आज का जो एलाम है, ये एलाम नहीं, ये ईरान है। मादे ये वही मादे है जिसका ये वही राजा है जिसके बारे में परमेश्वर, देखिए प्रभु अपना कार्य जब करता है ना, तो प्रभु हर एक को यूज कर लेता है। परमेश्वर ने एलाम को यूज किया। कब यूज किया? जब नबूकदनेस्सर राजा था, राजा ने बेबीलोन के राजा ने, जब यहूदा के राजा, इजराइल जातियां बाकी की,
जाति तो 10 जाति तो कहाँ कहाँ फैल गई उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने, पहला राजा 25वां अध्याय अपने घर जाकर के पढ़ाई कर देखिएगा। नबूकदनेस्सर राजा ने जब उनके ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर, खास तौर पर यहूदियों के ऊपर चढ़ाई करके उनको बंदी गृह के अंदर ले जा करके रख दिया, वहां पर रख दिया था, वहीं पर परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे को जो उनके साथ गुलामी में गया था, उसका नाम था दानियल। दानियल नबी ने, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती थी, उसको दर्शन हुआ। नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति देखी, वो मूर्ति का सर सोने का था, उसकी बाहें जो थी वो चांदी की बुझाई दी थी, पेट उसका पीतल का था। पेट उसका पीतल का था, टांगे उसकी, है ना, और उंगलियां कैसी थी, कुम्हार की मिट्टी के साथ में मिली हुई। तो ये 4 राज्य। लेकिन बेलशस्सर के राज्य के अंदर फिर दानियल निकाल दिया 8वां अध्याय, हाँ दानियल नबी की किताब का 8वां अध्याय निकाल, दानियल नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय निकाल। पढ़िए पहले वचन से जरा। दानियल 8वां का पहला। हाँ 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 जी। बेलशस्सर राजा के राज्य के, बेलशस्सर राज्य के राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद हाँ एक और बात हुई। हाँ बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। हाँ जब मैं एलाम नामक प्रांत में हाँ शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। ये शूशन नाम का राजगढ़ इस समय भी उस प्राचीन सभ्यता का एलाम में, ईरान में आज भी स्थित है। इस समय राइट नाउ दानियल ने उस समय इस स्वप्न को देखा था। ओके हाँ आगे पढ़िए। हाँ शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलेन नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आँख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। दानियल नबी ने पहले अपने दर्शन के अंदर 4 जंतु देखे थे। कौन कौन से? जब वो दूसरे अध्याय के अंदर आता, कौन कौन से? एक सिंह के समान, सिंह के समान, दूसरा भालू के समान, तीसरा मेढ़े के समान, चीते के समान जो है ना, और चौथा भयंकर पशु जिसके जबड़ों के अंदर से, और चारों का राज्य परमेश्वर ने दानियल ने अपने आगे के अध्याय के अंदर उनका पूरा रहस्य जो है वो खोला हुआ है। और हमने देखा कि किस किस रीति से किन किन जातियों में, है ना। और ये जो भालू का जो चित्रण है, ये भालू के बारे में जब आप दानियल नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो इसके मुंह के अंदर एक फसली है, 3 फसलियां हैं, और ये 3 फसलियों को चूर चूर कर देता है। मादे और एलाम जो मादे जो कि येपेत का पुत्र है, और एलाम जो कि शेम के वंशज है, ये दोनों उस एरिया में चले गए जब धरती फट गई और बाकी की सारी जातियां जो पृथ्वी के ऊपर फैल गई, मेसोपोटामिया से लेकर फरात नदी तक। लेकिन इन 6 वंशियों का, प्रभु के इन लोगों का, प्रभु के इन बच्चों का मेन ठिकाना वहां था जहां यूबीसियों ने, जहां रपाइयों ने, जहां नुफिलियों ने,
जहां दोगले वंश ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, मैं तुझे उस देश के अंदर ले जाना चाहता हूं जो इस फरात नदी से लेकर के नील नदी तक है। इस एरिया को जब आप अब घर जाएंगे तो अपने घर के अंदर उस नक्शे को लगा करके और फिर देखिए कि परमेश्वर ने उस आशीषित अब्राहम को किस रीति से तमाम चीजों के ऊपर अपना अधिकार दिया था। मेसोपोटामिया, उस नदी के सहारे चलते चलते ही अब्राहम जो है वो कनान देश तक पहुंचा। नदी के इस फरात नदी के साथ चलते चलते मेसोपोटामिया, इराक और ईरान जो जगह है वो यही अरब। अभी ये एसाव और इसका परमेश्वर ने इस बात। अब हम एक बात को और देखते हैं। हम जानते हैं मादे और फारस के राज्य में जिस समय नबूकदनेस्सर राजा ने जब ये कब्जा कर लिया तो परमेश्वर ने मादी और फारस के द्वारा नबूकदनेस्सर यानी बेलशस्सर इनको हरवाया और स्वयं परमेश्वर इनका यूज करता है। निकालिए मेरे साथ, निकालिए यशायाह नबी की किताब उसका 45वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब और उसका 45वां अध्याय निकालिए। यशायाह नबी की किताब और उसका 45वां अध्याय। यशायाह नबी की किताब उसका 45 अध्याय। पहले 44 से हम लोग कुछ वचन पढ़ेंगे, 26 से पढ़ेंगे, 44 का 26 से पढ़ेंगे। और अपने दास के वचन को पूरा करता, मैं अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की नियुक्ति को सफल करता हूँ, और अपने दूतों की नियुक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है, जो यरूशलेम के विषय कहता है वो फिर बसाई जाएगी, वो फिर बसाई जाएगी। और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खड्डरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है तो सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुशरू के विषय में कहता है, जो कुशरू के विषय में कहता है मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, वो मेरा। देखिए अभी ये कुशरू कौन, ये एलाम जाति जो मेरा ठहराया हुआ है ये, लेकिन वो वहां बस गया। कब बस गया? जब पृथ्वी बन गई, जब पृथ्वी फट गई, जब पाप आ गया, जब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जब लोग अन्य अन्य भाषा वास्तव के अंदर अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से दिया गया। 28 और 29 अध्याय के अंदर लिखा है कि मैं परदेशी जाति वालों से अपनी प्रशंसा कराऊंगा। उस समय यह आशीष का कारण ठहरा है, लेकिन उस समय जो लोग चिल्लाते हैं अन्य अन्य भाषा में, याद रखिए परमेश्वर का दिया हुआ श्राप है। ओके, क्योंकि लोग बढ़ गए और अन्य अन्य भाषा के अंदर बोलने लगे और सारी पृथ्वी के ऊपर बस गए थे। ओके, अभी हम यहाँ पे मैं अपने दास, आगे पढ़िए। यस, आप कोई पढ़िए, आगे पढ़िए। अंकल 27 से नहीं 28 से। जो कुशरू के विषय में कहता है, वो कुशरू के विषय में कहता है तो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है, तू मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। और मेरी इच्छा कौन पूरी करेगा? ये खुशरू, मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, और यरूशलेम के विषय कहता है वो बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय तेरे नींव डाली जाएगी। यस, और आगे पढ़िए 45 का 1 से 4 भी पढ़िए। यहोवा अपने अभिषेक कुशरू के विषय यो कहता है, यहोवा अपने अभिषिक्त कुशरू के विषय यह कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, और राजाओं की कमर ढीली करूं, और राजाओं की कमर ढीली करूं, और सामने फाटकों का ऐसा खोल दूं
कि वे फाटक बंद न किए जाए, हाँ और मैं तेरे हाँ आगे आगे चलूंगा हाँ और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हाँ मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा हाँ और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ हाँ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, हाँ जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ। जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बस जो तुझे ना, देखिए बाइबल के अंदर कुछ ही संदर्भ ऐसे आए हैं जो पैदा होने से पहले खुशरू का नाम रख, जैसे यमुना के पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने उसका नाम रख दिया गया था। जैसे यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही यीशु का नाम रख दिया गया था, वैसे ही इस खुशरू राजा ये तो पैदा भी नहीं हुआ था, इसका कहीं कहीं नामो निशान भी नहीं था। परमेश्वर ने 150 साल पहले खुशरू नाम रख दिया और बोला ये मेरा उद्धार करेगा, ये इलाम का राजा। मैंने खुशरू को, है ना, मैंने मादी और पलीसी इन लोगों को, अब ये मेढा इसका एक सिंग थोड़ा सा कमजोर और दूसरा तो जो है वो मजबूत। इसने 3 जातियों को, वही भालू जो मादी और पारस का राज जो दानियल के दर्शन के अंदर बतलाता है, वो अपने ऊपर के 3 राज्यों को खा गया और ईरान और इराक बनकर के एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो खड़ा हो गया। जो बातें पहले हुई थी वही अब भी होगी और वही परमेश्वर कर रहा है। कोई अमेरिका का रोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यस हालेलुया। हाँ, फिर दानियल एक स्वप्न देखता है, फिर उसे एक बकरा दिखाई देता है और वो बकरा तेज चलता है। आगे उसी अध्याय को जब आप पढ़ोगे, ये बकरा यूनान सिकंदर महान आया और इसने ये मेढे और इन राज्यों को जो है वो अपने वश में कर लिया और कुचल डाला। अब ये खुशरू के बारे में जब हम एजरा की पुस्तक और नहमिया की पुस्तक के अंदर जब हम लोग आते हैं और वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं, खुशरू राजा ने आकर के जब बेलशस्सर ने उसके पिता नबूकदनेस्सर राजा ने जब बेबीलोन को लेकर के चला गया, यरूशलेम पर हमला किया और जितने पात्रों को वो ले गया था मंदिर के, और उन पात्रों के अंदर जब उसने दारू पीना शुरू, उस समय ठीक उसी समय दीवार के ऊपर दानियल को एक लेख दिखाई दिया। दानियल को एक लेख दिखाई दिया। क्या लिखा हुआ था? पढ़िए दानियल की पुस्तक उसका 8 अध्याय। हिंदू मने मने कटेर ऊपर से, चलिए समय ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। मने मने कटेर ऊपर से, दीवार के ऊपर वो जो भाषा जो लिखी गई, उंगलियों से लिखी गई, सब लोग डर गए, सब राजगद्दी राजा डर गया, जितने सेनापति थे सब डर गए। अरे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मने मने है ना, कटेर ऊपर से, है ना, सब दानियल को उसका अर्थ समझाता है कि सब कुछ नाश हो गया है, तेरा राज्य खत्म हो गया है और तू तराजू में और तू तेरे काम और ये सब कुछ जो है वो तराजू में तोले गए, है ना। सब डर गए, सब लोग डर गए, है ना। और अब हम लोग प्रभु के इन वचनों को और थोड़ा सा थोड़ी देर मेरे साथ और थोड़ा सा समय लीजिए। यही खुशरू राजा था। नहमिया और बाकी जो प्रभु के जो लोग थे उनकी अगुवाई के अंदर जा करके, एजरा और नहमिया की अगुवाई के अंदर जा करके जो है मंदिर जो है वो दोबारा से मंदिर जो है वो बनवाया गया, फिर से जो मंदिर नाश हो गया था।
ये कुशरू और दारा, कुशरू और दारा राजा की ही आज्ञा थी। कुशरू और दारा राज्य की ही यह आज्ञा थी कि उन्होंने उसके ऊपर जो है वह यहूदियों के ऊपर जो है उन्होंने दंड लेकर के आए थे। और उस समय रानी वस्ती ने दरबार में आकर अपना रूप दिखाना नाजायज समझा, गई नहीं राजा का उसने आवेदन किया। दूसरी रानी का खोज किया गया। और दूसरी रानी कौन थी? एस्तर। और उस रानी ने तमाम प्रभु के लोगों की रक्षा की। और जो फांसी के फंदे जो इन लोगों के लिए लगाए गए थे उनके ऊपर ओके। सो प्रभु इन दिनों के अंदर एलाम को अब 38 और 39 यह 38 और 39 आप लोग अपने घर जाकर के पढ़िएगा। ये रूस के बारे के अंदर पूरी खुली चेतावनी। और यिर्मयाह 49 अपने घर में जाकर के पढ़िएगा। उसकी कुछ आयतें हम लोग पढ़ लेते हैं और हम लोग कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 49 अध्याय। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 34 आयत से 39 आयत तक पढ़िए। 34 से 39। हाँ, यहूदा के राजा सिदकिय्याह के यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का यह वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। किसके विषय में पहुंचा? एलाम के विषय में पहुंचा। इस ईरान के विषय के बारे में बात करना है। एलाम के विषय में ये पहुंचा। क्या पहुंचा? वहाँ पढ़े पहली सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है तोड़ूंगा। मैं एलाम के धनुष को तोड़ूंगा। तो पढ़ने के बाद बात देखिए, आज जितनी भी एलाम की जितनी भी मिसाइलें हैं वो बिल्कुल उन तीरों का प्रतीक है। परमेश्वर उस समय बता रहा है, मैं एलाम के तीरों को दुबई के अंदर जहाँ हमारे बच्चे हैं 200 से ऊपर तीर छोड़े गए, अग्नि वाले तीर छोड़े गए, लेकिन सबके सब उसका धनुष बाण टूट गया है। अब जो बात जो चल रही है, अब ये बात ये चल रही है कि अब मागोग और ये गोमेद ये दोनों अब इसके अंदर कूदने की तैयारी में है। और ये अगुवाई करने के बाद आगे जब आप पढ़ोगे 38 और 39 अध्याय को, जब यहेजकेल की ये सब लोगों को एक साथ में मिलाएगा और यरूशलेम के पास में लेकर के जाएगा चढ़ाई करने के लिए। चढ़ाई के लिए नहीं, याद रखिए, ये सब कुछ हार के लिए जा रहे। परमेश्वर का वायदा है कि दुनिया की हर सेना मुझे आकर के घेर लेगी और जिस समय परमेश्वर प्रकट होगा ये सब अपने अपने बीच में खेल देंगे। और इन सब के बाद क्योंकि ये किसी दूसरे की संतान नहीं है, ये आपस में बट गए हैं। ये पूरे के पूरे लोग ये पेट हाम और शेर की संतान। लेकिन एक बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए। आदम से लेकर नूह तक जिस समय लोग नाश हुए, वो नाश क्यों हुए?
वो नाश क्यों हुए? 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा। दुआ करने वाले लोग भी थे, काइन के वंश के लोग दुआ करते। निकालिए देखिए झूठे जिनको हमने पहले कुरिन्थियों में पढ़ा था, दूसरे कुरिन्थियों में झूठे कैसे वेददारी लोग थे, ये वैसे उस समय भी थे। निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय। हाँ, यह 25 वचन से पढ़ी। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको दिख नहीं रहा है, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहराया। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अभी देखिए, उस समय से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना उस समय से की जा रही है। अभी यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 31 वचन पढ़िए। यूहन्ना 9 और उसका 31। यूहन्ना 9 उसका 31 वचन पढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अब ट्रंप को जितना मर्जी अमेरिका के अंदर बिठा के जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लो, नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, लेकिन प्रभु के चुने हुए जिन लोगों को प्रभु लेकर के गया था 8 प्राणियों के अंदर से, सुना सबने, हालेलुया सबने बोला, प्रेज द लॉर्ड सबने बोला। उस समय के त्योहार उन्होंने सबने मनाए होंगे, जैसे आज क्रिसमस और गुड फ्राइडे और फलाना और निकाना, लीची और रिवाज और ये और वो जितना चल रहा था, वो ऐसा कुछ उनके जमाने में जो इसीलिए सुलेमान जो होता है वही होगा और वही हो रहा है। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम देखे यहोवा की प्रार्थना कब से करने जाने शुरू हो गई, लेकिन परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, कोई कभी नहीं सुनता। 120 साल तक प्रचार किया गया, यहाँ तक कि हनोक उठा लिया गया, लोगों ने प्रचार नहीं किया। 8 प्राणियों को छोड़ करके कोई भी उस जहाज के अंदर एंटर नहीं किया। अब क्या एवेंजलिज्म नहीं हुआ? क्या परमेश्वर का प्रचार नहीं किया गया था? क्या बाइबल बताती है? लेकिन पूरा संसार नाश हो गया। याद रखिए, जो इसीलिए प्रभु ने कहा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरा पिता तुम्हें मेरे पास नहीं लाता, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। एक दिखावे के अंदर फर्जी रीति से आप बेशक से जितनी मर्जी आराधना करते रहो, वो हाथों को उठा लो, खूब जोर जोर से चिल्ला लो, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। सिर्फ चुने हुए लोग ही, जो 8 प्राणी थे, और वो भी वो प्राणी थे जिनके माथे पर परमेश्वर ने मोहर लगाए थे, और उनकी ताकत नहीं थी कि वो उसके अंदर जो है वो एंट्री कर जाए। बाइबल लिखती है 7 अध्याय के अंदर उत्पत्ति ने, लोग चिल्ला रहे थे, नूहा मैं तेरा मामा बोल रहा हूँ, अरे नूहा मैं तेरा चाचा बोल रहा हूँ, अरे नूहा मैं तेरा फलाना आदमी बोल रहा हूँ। नूहा बोल रहा है मैं क्या करूं, मैं दरवाजा खोल नहीं सकता, क्योंकि इस जहाज के दरवाजे को परमेश्वर ने बंद किया है।
प्रभु के लोग कभी भी जहाँ जहाँ देखिए, याद रखिए, ईरान में मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आज ईरान के अंदर बहुत छुपी हुई बेदारी है। सऊदी अरबिया में छुपी हुई बेदारी है, यूएई में छुपी हुई बेदारी है, बहरीन में छुपी हुई बेदारी है। वहाँ कोई प्रचार करने नहीं गया। जो प्रभु का वंश है, जो सेम का वंश है, जो 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 क्या है वो, इलाम, जो उस रीति से कार्य कर रहा था वहाँ पर, जो परमेश्वर ने उसको उठाया इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, नबूकदनेस्सर का राज्य करने के लिए, उसके अत्याचार को खत्म किया, इलाम को यूज किया और वो लेकर के परमेश्वर की योजना है। आज भी इलाम को प्रभु यूज कर रहा है, क्योंकि उस इलाम के अंदर प्रभु की प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हर महीने वहाँ पर 1200 से 1400 लोग घुटनों पर आकर, जो अंदरूनी कलीसियाएं हैं उनकी, तो ये पूरा अरब देश बचाया जा रहा है, इलाम बचाया जा रहा है। चाहे ये बेशक से उनके ऊपर, उनके साथ में मिल करके बेशक से लड़ाई करें, लेकिन अंत का कारण होगा कि इनका उद्धार होगा। मिस्र भी बचाया जाएगा। मिस्र को भी प्रभु अपना दास कहता है, क्योंकि ये सारी जातियां एक ही पिता की सेवा करती ना। 120 साल तक प्रचार हुआ, लेकिन नो बॉडी से सिर्फ 8, क्योंकि उनको उनके ऊपर मुहर परमेश्वर, और इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा बचा करके रखता है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा था रोम साम्राज्य और इजराइलियों के अंदर युद्ध हुआ, मंदिर जल उठा, ये दोनों आपस के अंदर लड़ने वाले, प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे नहीं मरे वहां पे, कलीसिया निकल रही वहां से, ये दोनों आपस में लड़ते रहे, मंदिर नाश होता रहा। रोम और इजराइली ये दो लोग आपस में इन अरब के अंदर जहाँ रह रहे हैं, हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें खुशी मनानी है, हमें इस बात की खुशी मनानी है, प्रभु हमारा नहीं परंतु तेरा वचन पूरा होगा। हमारा नहीं परंतु तेरा वचन पूरा। तू सच्चा है, तू सत्य है, तू सत्य है प्रभु, तेरा वचन सत्य है। तूने जो कुछ कहा वो सत्य है। हम तेरे वचन के ऊपर, क्योंकि तू देहधारी हुआ, और ये आज से 3000 साल पहले लिख दिया था, जो आज हम टीवी की और समाचार पत्रों की हेडलाइन को हम देखते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, और आप प्रार्थना करिए इन राज्यों के लिए, गल्फ के लिए, जितने भी कंट्री जो इस समय इस वार की चपेट में है, या परमेश्वर उनके धनुष बाण को तोड़ रहा है, उनके तीरों को तोड़ रहा है, नाश भी हो रहे हैं, और प्रभु अपने बच्चों को अपने साए में बचा करके रखा है। क्यों बचा करके रखा है? एक परमेश्वर ने 777 की मोहर उनके माथे पर लगाई, क्योंकि जिनके ऊपर, जिनके माथे के ऊपर वो मोहर नहीं होगी, वही मारेगा, और वहां पे फिर तरस नहीं है। इसीलिए वो कहता है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई तरस नहीं, जिसके ऊपर मोहर नहीं उसके ऊपर तरस नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे, और अपने अपने घरों में जब आप रहते हैं, घुटनों पर आइए और अपने उन भाइयों के लिए याद कीजिए, उनको याद कीजिए, उन अपने भाइयों को याद कीजिए कि प्रभु जो वहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना, जिसे तूने अचंभित रूप से चुना है ना, हम जानते हैं कि ये आज दुनिया में हजारों लोग हैं, मेरा चुना जाना प्रभु के राज्य के अंदर आना, भाई राम का परमेश्वर के राज्य के अंदर आना, जावेद का आना, आपका आना, हम लोग तो कितने दूर, कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये किसी मनुष्य का काम नहीं है कि राम को प्रभु के राज्य में लेकर जाए, परमेश्वर के बलवंत हाथ का कार्य है। यस, शाम को प्रभु यीशु मसीह के पास में लेकर आना, ये प्रभु का कार्य है, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है।
और इसीलिए प्रभु के जो चुने हुए बच्चे हैं वो कभी डगमगाते नहीं, वो कभी घबराते नहीं, क्योंकि उनको मालूम वो संशय नहीं करते, इतना सा भी संशय नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम प्रभु के वचन पे संशय करेंगे तो हमारे संशय का बदला हमारे बच्चों पर होगा। इसलिए हम प्रभु के, इसीलिए आपसे भी विनती है कि प्रभु का वचन जैसा है उसी रीति से उसे ग्रहण कीजिए, प्रभु के वचन के ऊपर संशय मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, है ना। आज सबसे बड़ी निशानी आपको एक और बता देता हूँ, बहुत ही साधारण सी निशानी इन अंत के दिनों के अंदर, प्रभु के बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। यस, हालेलुया। वो हाँ की बात हाँ और ना की बात ना में। वो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते हैं, वो झूठी बातें नहीं बोलते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ा यीशु मसीह ने भी बतलाया है कि तुम झूठे, और झूठ तो तुम्हारा पिता है, और तुम जो बातें करते हो, जो स्टोरियां बनाते हो, जो एक दूसरे के प्रति चक्र जो फैलाते हो, ये सारे चक्र शैतान का प्रवंच करते हैं। इसलिए इन लोगों से दूर रहो। और जो प्रभु के सीधे सीधे वचन में है, सही सी रीति से, जिनको पैसे से प्यार नहीं, जिनको संपत्ति से प्यार नहीं, और जिनको व्यभिचार से कोई उनके प्रति कोई लगाव नहीं, ये लोग हैं। बाकी लोग जो संसार में लिप्त हैं, संसार की बातों में लिप्त हैं, रिश्तेदारियों में लिप्त हैं, और सामाजिक कार्यक्रमों में लिप्त है। सामाजिक कार्यक्रम इस रीति से अगर मानवता का है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाकी उन सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा परमेश्वर से दूर चले जाना, ये प्रभु का वचन नहीं सिखाता। इसलिए प्रभु के पास में आइए, उसमें कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और अपनी अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। और मैं विनती करूँगा भाई राम, आप प्रार्थना में अगुवाई करें। जितने लोग अभी गल्फ में हैं, आजू बाजू में हैं, उन लोगों को याद रखिए, अपने इस छोटे से झुंड को याद रखिए कि प्रभु उनको अपने पंखों की आड़ में रखे। और हम किसी के अवश्य पहले गीत गाएंगे और फिर गीत गाने के बाद में भाई राम हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। झूठा